आइए आपको अनिरुद्धाचार्य जी का संविधान विरोधी ज्ञान सुनाता हूँ। आपके लिए धर्म बड़ा या संविधान? धर्म। कैसे? धर्म बड़ा है। कैसे बड़ा है? साहब, संविधान का हम आदर करते हैं, वो करते रहेंगे, पर आपके घर में जो बहन को देखते हो ना, तो संविधान की नजर से नहीं देखते, अपनी बहन को आप धर्म की नजर से देखते हो। आप अपनी माँ को संविधान की नजर से नहीं देखते। अनिरुद्धाचार्य जी, हम अपनी बहन को बहन की नज़र से, अपने फुआ को फुआ की नज़र से, अपनी माँ को माँ की नज़र से, अपनी मौसी को मौसी की नज़र से ही देखते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विधायी शक्तियों के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है सपिंड विवाह निषिद्ध है। सपिंड विवाह का अर्थ है एक भाई अपने बहन से, एक फुआ अपने भतीजे से, एक मामा अपनी भांजी से, एक माँ अपने बेटे से, एक मौसी अपने बहन के बेटे से, एक चाचा अपनी भतीजी से विवाह नहीं कर सकते हैं। पिता की 5 पीढ़ी और माता की 3 पीढ़ी में आप शादी नहीं कर सकते हैं। भारतीय कानून निषेध करता है। भारतीय कानून हमें रिश्तों की मर्यादा सिखाता है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप संविधान का विरोध जिस व्यक्ति के कारण करते हैं, उसी व्यक्ति अर्थात बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेज से आपको रिश्तों की अहमियत का पता चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 31 पेज नंबर 362 में हिंदू कोड बिल से संबंधित सपिंड विवाह के निषेध का उल्लेख है। इसी खंड के 3री अनुसूची में सपिंड संबंध अर्थात रिश्ते बताए गए हैं, जिसके प्रथम कॉलम में महिलाओं का संबंध और दूसरे कॉलम में पुरुष का संबंध बताया गया है। 65 का 2 गुना अर्थात कुल 130 सपिंड रिश्ते बताए गए हैं, जिसमें विवाह निषेध है, अर्थात विवाह नहीं किया जा सकता है। इसमें माता के भाई की पुत्री अर्थात मामा की बेटी से विवाह निषेध बताया गया है। पिता के बहन अर्थात फुआ की बेटी से विवाह निषेध बताया गया है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी, आप जिस धर्म को मानते हैं वह धर्म उत्तर भारत में कहता है बहन से विवाह मत करो, लेकिन दक्षिण भारत में आपका वही धर्म कहता है अपनी मामा की बेटी से विवाह करो, फुआ की बेटी से विवाह करो। आप जिस धर्म को मानते हो वह धर्म इसका निषेध नहीं करता है। इसे बुरा आज तक नहीं माना गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मामा का गोत्र अलग होता है। मामा का जो गोत्र होगा वह मामा की बेटी का भी गोत्र होगा, इसीलिए मामा की बेटी से विवाह मान्य है। दूसरा, फुआ की बेटी से भी विवाह को मान्यता मिली हुई है। इसके पीछे भी गोत्र का तर्क है। शादी बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है और पति का जो गोत्र होता है वही गोत्र लड़की का हो जाता है। इसीलिए बुआ का गोत्र शादी बाद बदलकर फूफा वाला गोत्र हो जाता है। अतः फुआ की बेटी से भी शादी मान्य है। इस तरह के रिश्ते का उदाहरण देखना हो तो गूगल पर सर्च कीजिए महाभारत के कौन कौन से पात्रों का विवाह मामा की बेटी या बुआ की बेटी से हुई है। आपको इसका जवाब चौंकाने वाला मिलेगा। लेकिन मौसी के बेटे बेटियों को इस रिश्ते से छुटकारा मिली हुई है। इतना ही नहीं, आप जिस धर्म की महिमा बता रहे हो उसकी मर्यादा थोड़ा और देख लीजिए। उत्तर बिहार में मामा एक रिश्ता है। इस रिश्ते के नाम में 2 बार माँ आता है। वास्तविक रूप से माँ शब्द का उच्चारण तो नहीं आता है, लेकिन लोग मामा के संदर्भ में यही कहते हैं। लेकिन उस मामा के पत्नी अर्थात मामी को भी नहीं छोड़ा गया। मामी एक ऐसा रिश्ता है जिससे बाप भी मजा लेता है, बेटा भी मजा लेता है। मामी पर तो आधा हक माना जाता है। अब कहाँ गई आपकी मर्यादा? देश का कानून आपको और आपके अधर्म को रिश्तों की मर्यादा सिखाता है, वरना आप तो रिश्ते को तार तार कर देते। इसीलिए बाबा साहब से दुश्मनी का बदला भारत के संविधान से मत लीजिए। यह राष्ट्र विरोधी मानसिकता के अलावा कुछ नहीं है। आपके लिए धर्म बड़ा या संविधान? धर्म। कैसे? धर्म बड़ा है। माँ को संविधान की नजर से नहीं देखते, आप अपनी माँ को धर्म की नजर से देखते, इसलिए धर्म के पांव की जूती नहीं हो सकता कोई। अनिरुद्धाचार्य जी उर्फ अनिरुद्ध तिवारी जी, आपके लिए आपका धर्म बड़ा है, क्योंकि आप जिस सांप्रदायिक धर्म को मानते हो वह धर्म आपको ब्राह्मण कहता है, ऊंच कहता है और बाकी जातियों को नीचा कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार जाति, धर्म, लिंग और नस्ल के आधार पर कोई भेद नहीं है। इस आधार पर तो आपका धर्म संविधान के पांव की जूती भी नहीं हो सकता है। धर्म का अर्थ है अच्छाइयों को धारण करना, इसलिए अच्छाई को धारण कीजिए, बुराई को नहीं। जय भीम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए।